बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फाइनल ईयर वाले 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए स्किल एनहेंसमेंट के सब्जेक्ट में योर लॉ एंड योर राइट्स की। अगर आपके पास योर लॉ एंड योर राइट्स है तो ये वीडियो स्पेशली इनके लिए है। और इसमें जो हम सिलेबस की अगर बात करें तो टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है, यूनिट 2 भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, एंड यूनिट 3 में जो हम बात कर रहे थे वो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। क्योंकि यूनिट 3 में जहाँ पे आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 का भी पार्ट 1 कंप्लीट है और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे, क्लियर हो गया होगा। यूनिट 3 के चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2, चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है हम ये पढ़ेंगे, जिसमें हमको जाति के बारे में पढ़ना, अस्पृश्यता, साथ में उससे रिलेटेड क्या क्या सरकार कानून बना दी है, अत्याचारों के बारे में पढ़ेंगे, विशेष महिलाओं के ऊपर। तो ये टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। देखो, एक बहुत ही क्लियर सा टॉपिक, यहाँ हम विशेषकर जो हमारा विशेष ध्यान है वो महिलाओं के ऊपर है। हमने महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने उसकी कुछ ज़रूरत की कमियों के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि क्यों महिलाओं को इन सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। इनको प्रभावित करने के लिए कुछ कुछ सिफारिशें पेश की गई सरकार के सामने, ये हमने पढ़ा। बलात्कार क्या होता है, सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, यौन उत्पीड़न क्या होता है ना, सेक्सुअली किसी को इनहेरेसमेंट किया जा रहा है तो वो चीज़ क्या है, कार्यस्थल पर किसी सार्वजनिक जगह पर किसी महिला के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि अंबेडकर जी इसको लेकर के क्या कहते हैं, जाति को लेकर के। ज्योतिबा फूले जी क्या कहती हैं, जाति आधारित कुछ हिंसाएं हुई है जिसको लेकर के भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं, उसके अंदर वर्णन है इन सभी का। कानून जो थी कानून जो था वो कैसे इसको सपोर्ट करता है, स्वतंत्र भारत से पहले और स्वतंत्र भारत के बाद भी हमने देखा। स्वतंत्र भारत में कई सारे कानून अधिनियम वगैरह थे, तो ये सब हमने पढ़ा है ना। अभी देखिए कि हम सबसे पहले देखें कि देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान है जो समानता, स्वतंत्रता, भेदभाव के खिलाफ अधिकार और साथ में अस्पृश्यता को उन्मूलित करते हैं, यानी कि हटाते हैं। उन्मूलन का मतलब होता है हटाना या मिटाना, ठीक है। तो संविधान में भी कुछ ऐसी टॉपिक है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे लोगों की समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, छुआछूत से लोगों को बचाना, इन सब के बारे में बात की गई है, जिसके लिए विशेषकर संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 35, 13, 14, 15, 16, 17, 21 में इन्हीं को लेकर के बात कही गई है। और तो और भारत के संविधान में, स्वतंत्र भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कुछ कानूनी अधिनियम बनाए थे। क्या थे वो देखते हैं। भारत सरकार ने मानव अधिकारों की रक्षा और दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कानूनी उपाय किए थे। क्या किए थे? कानूनी उपाय, जिसमें नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो बना था 1995 में, और अत्याचार अधिनियम का निवारण, यानी कि अत्याचार अधिनियम निवारण जो बना था 1989 में, ये भी बनाया गया था। इसको लेकर के बातें कही गई है। अस्पृश्यता अधिनियम बना था 1955 में। कब बना था ये? 1955 में। ध्यान रखो इसके अंदर क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं, यानी कि अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत जैसा, दिखना ना कुछ। इसमें कुछ मुद्दे कही गई थी कि व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल में अगर कोई सार्वजनिक स्थल में अगर कोई नहीं जाने देता है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करने देता, तो उसको कानूनी सजा हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे मंदिर है कोई, ठीक है, मंदिर है यानी कि वो हिंदुओं का मंदिर होगा। मान लो वहाँ पे कोई चमार जात का जाएगा, वहाँ पे कोई ब्राह्मण या फिर कोई उच्च जाति का उसको ये बोले कि तुम इस मंदिर में आकर के पूजा नहीं कर सकते, या तुम इस मंदिर में आकर के भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तो ऐसा करने पर उनको कानूनी अपराध माना जाएगा, कानून उसको सजा देगा। सार्वजनिक मंदिरों में पूजा करने से रोकने पर भी ये बात कही गई है। दुकान या फिर पानी का स्रोत, देखो पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति की मूलभूत चीज़ है। इंसान कुछ दिन तक बिना खाए रह सकता है, पर पानी के बिना जी पाना बिल्कुल भी असंभव है, ठीक है। तो दुकान, पानी के स्रोत, सार्वजनिक स्थानीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाने की, अगर कोई किसी व्यक्ति को अपने घर का पानी नहीं पिला रहा है सिर्फ ये देखकर कि उसकी जात छोट है या फिर कुछ अदर चीज़ें देख करके, तो ये भी कानून की नज़र में बहुत बड़ा अपराध है। बहिष्कार करना, गुस्सा करना बेमतलब का, जाति आधारित बेमतलब के लोगों के बीच संवाद करना, बातें करना, तो ये सब इसके अंदर बातें कही गई है। नागरिक अधिकार जो अधिनियम बना था
1976 में इसको संरक्षित करने के लिए कुछ कुछ बातें कही गई है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया था। याद करो, ये जो अधिनियम बना 1955 में, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर में, है ना, इसी को संशोधित किया गया। और नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1976 इसी को बनाया गया, यानी कि 1955 का जो अधिनियम था इसी में कुछ और बदलाव किया गया और 1976 में इसी को अधिकारों का संरक्षण अधिनियम का नाम दे दिया। तो कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया अस्पृश्यता अधिनियम में क्या क्या संशोधन हुआ और आगे चलकर उसका क्या नाम रखा गया, तो यही बनेगा संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है। इस अधिनियम में अस्पृश्यता को बताया गया और जनता को भी शामिल किया गया, यानी कि जनता के बारे में बात की गई। दोषी को कड़ी सजा देने के संदर्भ में ये प्रावधान थे और अधिनियम में दोषी पाए जाने व्यक्ति को 2 साल से अधिक की जो जेल है वो हो सकती है। अगर कोई लाइसेंस अधिकारी है, ठीक, तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हिंसा आर्थिक और राजनीतिक कर्मी से होता है और हिंसा या फिर कोई अत्याचार है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आर्थिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बदल सकता है। जिसमें ये जो सट्टा लिखा है, ये सट्टा नहीं होगा, यहाँ पे सत्ता है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लेना आप लोग। मैं ठीक कर देती हूँ, यहाँ पे इसको काट करके आप लोग सत्ता लिख लेना, यहाँ लिख देती हूँ मैं सत्ता। ठीक है, तो ये जिसमें सत्ता की होड़, यहाँ होड़ आएगा, यहाँ पे दोबारा मिस टाइप हो गया, सॉरी। सत्ता की होड़ जो थी यहाँ पे देखने को मिली। इसमें बदलाव हुआ और अत्याचार निवारण अधिनियम जो था 1989 में बनाया गया। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई है ये देखो। देखिए, सोल की बुक का लिया गया एक पेपर है। अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना था 1998 में, 1989 में, ये खंड 3 में शामिल किया गया है और उसके अंदर कुछ अंतर्गत बातें कही गई है। खंड 3 के भाग 1 में कहा है, कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं अगर होता है तो अगर उसके साथ कुछ बदलाव किया जाए तो सरकार क्या करेगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा अगर कोई, यानी कि गंदा खाना, कोई सड़ा गला खाना देने के लिए SC ST वालों के लिए, तो भी वो कानून की नज़र में दोषी है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ फेंककर उसको क्षति पहुंचाना या उसका अपमान करना, ये भी सरकार की नज़र में एक गुनाह है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना या उसे नग्न शरीर को पोत देना, है ना, कोई ऐसा कार्य करना तो भी वो मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। किसी भी सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को आवंटित की गई भूमि को गलत तरीके से उस पर कब्जा करना या उसकी भूमि को आवंटित की गई भूमि को उस पर हस्तांतरण करना, अपना हक जमा लेना, ये भी सरकार की नज़र में गलत है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को गलत तरीके से उसकी भूमि या उसके परिसर से हटा देना या उसके पानी या उसमें हस्तक्षेप करना, ये भी उसकी नज़र में गलत ही है। इस तरीके से अगर कुछ भी अगर होता है सरकार गलत बोलेगी। इसी के भाग 2 में कुछ और चीज़ें कही है। कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तो यदि ऐसे साक्ष्य जानबूझकर गढ़े जाते हैं जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए तो आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। दूसरा, यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और इस प्रकार के झूठे साक्ष्य गाड़ने की कोशिश की जाती है तो अपराधी को 6 महीने की सज़ा और 7 साल का कारावास जुर्माने के साथ होगा। यदि किसी विस्फोटक पदार्थ, यानी विस्फोटक मतलब बॉम्ब वगैरह की बात की गई है, आइटम बॉम्ब, किसी भी बॉम्ब वगैरह की ब्लास्ट जो होता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है तो ऐसे में यह दंडनीय होगा और कम से कम 6 महीने का कारावास या 7 साल से अधिक और जुर्माना भी होगा। इस तरीके से अगर कुछ भी होता है तो सरकार उस पर कड़ी एक्शन लेगी। मतलब ये कि सरकार भी कहीं ना कहीं अछूतों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। तो ये था आपका जो है यूनिट नंबर 3 के
चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके आगे की जो भी सिलेबस की जो भी वीडियोस है वो 4-5 वीडियोस में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और टाइम से पहले हो जाएगा। ये मुझे बताइए कि अब आपको चैप्टर्स कहाँ तक समझ आ रहा होगा, समझ आने में कोई प्रॉब्लम है या फिर इससे भी बेटर तरीके से समझना है तो आप मुझे बताओ। हालांकि इन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सेकंड चीज़ कि आप ये बताइए कि आपको चैप्टर्स के बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना। अगर इस टाइप से भी चाहिए तो आप मुझे बता दो, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।